हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निखिल ओझा क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम और एलसीएम की भी शॉर्ट ट्रिक्स। सबसे पहले देखते हैं एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना पड़े। कुछ केसेस में हम बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट केस है, हमारे पास दो नंबर्स है और उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है। जैसे 7 और 28, 7 के टेबल में 28 आता है। 3 एंड 15, 3 के टेबल में 15 आता है। तो यहाँ पे सिंपली हमारा जो एलसीएम होगा वो बिगर नंबर होगा, यानी 28, 15 जो मल्टीपल है वो ही हमारा एलसीएम होगा। तो हमें स्पेशली एलसीएम फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस, जब दोनों नंबर्स हमारे को प्राइम नंबर्स हो। को प्राइम नंबर्स मतलब जो एक टेबल में दोनों नहीं आते। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास एक 25 और एक है 36। 25 के फैक्टर्स है 1 और 5। 36 के फैक्टर है 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। अब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि दोनों ही नंबर्स किसी सेम टेबल में नहीं आते। तो इस केस में हमारा एलसीएम सिंपली प्रोडक्ट होगा, यानी 25 मल्टीप्लाई 36 करके जो हमारा आंसर आएगा वो ही हमारा एलसीएम होगा। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में जब हमारे पास प्राइम नंबर्स हो। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। बड़े सारे एग्जांपल है इसके, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड इट कीप्स गोइंग ऑन। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास दो नंबर्स है 11 एंड 5। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ही हमारा एलसीएम होगा। तो यहां पर भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनमें कोई कॉमन फैक्टर हो, यानी कि दोनों नंबर्स किसी एक टेबल में सेम टेबल में आते हो। जैसे 35 और 10 है, फैक्टर्स है, मैंने सारे फैक्टर्स लिख दिए और इसमें 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है। जहां पे कॉमन फैक्टर हो जाए, यानी कि दोनों नंबर्स सेम टेबल में आते हो, इस केस में हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ही एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर हमें प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं हम कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। 35, 15 हमने 10 लिखा हमने। अब देखेंगे क्या 2 के टेबल में कोई आता है नंबर, तो 10 आता है। 35 को एज इट इज लिखेंगे और 10 5 2 5 आता है, इसलिए हमने 5 लिख दिया। 5 के टेबल में दोनों आते हैं 7 और 1 पर। अब 7 के टेबल में 7 1 पर आता है और 1। यह हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम सारे फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 10 इंटू 7, और हमारा एलसीएम आ गया 70। अब एक बार हम सारे केसेस रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट था हमारा, जब एक नंबर दूसरे नंबर के टेबल में आता हो तो सिंपली ग्रेटर नंबर जो होता है वो हमारा एलसीएम होता है। जब दो को प्राइम नंबर्स हो तो प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम होता है। अगर दोनों प्राइम नंबर्स हो तो भी प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। लेकिन ऐसे दो नंबर्स हो जिसमें दोनों का कॉमन फैक्टर हो, वहां पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।